हल्का चलो। ঠিক আছে ওরা এই সামনে যেমন এখানে ভাই ওখানে ভাই এই চলে पश्चिम के बारे में क्या बताएंगे? हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और जो भी पंचायत चुनाव समाप्त हुआ है उसमें जो प्रतिनिधि हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रधान सदस्य जीते हैं उन सब से मिल करके उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मेरे आने का मकसद कुल इतना ही है। ये INDIA जो महागठबंधन है इसके बारे में क्या सोचे आप? अब घमंडिया गठबंधन के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये वो गठबंधन है जिसका ना कोई दिशा है ना कोई नीति है। ये गठबंधन मात्र अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित रखने के नाते बना हुआ है। और दूसरा जो इन सभी लोगों ने देश के साथ लूट किया है, अगर आप गठबंधन के चेहरों को देखें तो सभी चेहरों को देखें तो पहले से सबके ऊपर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है। और इनको डर है कि इस देश का चौकीदार बहुत सख्त है। इस देश का चौकीदार जो नरेंद्र मोदी हैं वो बहुत सख्त हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस नाते ये एकजुट होकर के मोदी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो घमंडिया की 3 बैठक हुई है। पहले बैठक के कॉन्फ्रेंस के बाद कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल नदारत थे। दूसरी बार की बैठक में ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि बेमेल का बिना योजना का ये गठबंधन है। ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। यहाँ पे जो दिख रहा है कि जो सिविक पुलिस को रैपिड एक्शन फोर्स का ड्रेस पहन के वहाँ पे ड्यूटी चल रहा है, क्या क्या ख्याल है? सिविक पुलिस को रैप का उसका ड्रेस पहना दिया है। ओके, अब ये स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ तक बंगाल का सवाल है, अगर आप देखें तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। जब लोकतंत्र की हत्या हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। मनमाना तरीके से कानून के तहत कोई भी ये सरकार काम नहीं कर रही है तो कुछ भी कर सकती है। लोकसभा चुनाव कैसे आप लोग को उतरेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव का जहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि आने वाले 15 अगस्त को लाल किले से झंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फहराएंगे। और जिस प्रकार से हमने 9 साल में देश का
चेहरा और सूरत और डेवलपमेंट करके दिखाया है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि 2024 में भी पहले से ज़्यादा सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी पुनः एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेगा का वर्क चालू होगा कि नहीं होगा? नरेगा का वर्क पूरे देश में चालू है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। नरेगा का एक व्यवस्था है कि भारत सरकार से जो पैसा आता है उसका कहीं ना कार्यपूर्ति जाती है, एजी रिपोर्ट जाती है, उसके बाद उसका सेकंड किस्त आता है। जिस दिन एजी रिपोर्ट पहुंचेगी, कार्यपूर्ति पहुंचेगी, बंगाल के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इंडिया जो लोकसभा ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে? इंडिया जो ভোট হয় गठबंधन वो लोकसभा वोट में কতটা প্রভাব ফেল रहा है? देखो भैया, पहले तो INDIA जो है ना, ये जो घमंडिया ग्रुप है, इसका ना कोई सिद्धांत है, इसका ना कोई नेता है, और ये मजबूरी का गठबंधन है। सभी नेता अपने अपने परिवार के सदस्यों को एडजस्ट करने के लिए, के भविष्य के लिए इसकी चिंता में ये गठबंधन बना है। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो जितने लोग इंडिया गठबंधन में हैं, घमंडिया गठबंधन में जितने लोग भी दल के लोग हैं, अगर सबको देखो तो सबके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है। और उससे बचने के लिए भी मोदी को ये हटाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी देश के एक सशक्त चौकीदार हैं, और मोदी के रहते हुए ये जितने भ्रष्टाचारी हैं कोई बचने वाले नहीं हैं। उस भय के नाते ये गठबंधन बन रहा है। फिर भी अगर आप देखें तो 3 मीटिंग हुई है। 3 मीटिंग में, पहले मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल गायब थे, दूसरे मीटिंग के कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार गायब थे, और तीसरे मीटिंग के कॉन्फ्रेंस में दीदी गायब थी। और सवाल उठता है कि जो दीदी का एक सवाल आया है कि क्या बंगाल में विधानसभा के चुनाव में कम्युनिस्ट और दीदी मिलके लड़ेंगी, विषय यह है। और 3 मीटिंग के बाद भी अभी तक कन्वेनर उनका तय नहीं हो पाया। इसका क्या भविष्य है, ये आप खुद आकलन कर सकते हैं। राजस्थान में जो नारी का ऊपर निर्यातन हुआ है, बलात्कार हुआ है, बहुत ही निंदनीय घटना है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी हमारी उसका सशक्त विरोध कर रही है, और निश्चित तौर से यथासंभव जो होगा हम लोग उस पर सरकार को मजबूर करेंगे। पश्चिम बंगाल में कैसा रिजल्ट होगा लोकसभा में? देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की यहाँ वैल्यू नहीं, लोकतंत्र का यहाँ पर कहीं ना कहीं हत्या होती है। फिर भी हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव में जूझे हैं, अभी भी जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में रिजल्ट लाई थी, उससे बेहतर रिजल्ट लेकर के बंगाल में पुनः आएगी।